अब एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट और बिल्कुल ही डिफरेंट लाइन का एस्पेक्ट, बाल्कन स्टेट्स का जिक्र मैंने किया था कि बाल्कन स्टेट्स वो हैं जो यूरोप और ऊपर की तरफ जो कंट्रीज़ जा रहे हैं। इसके अंदर ये हंगरी है, रोमानिया है, फिर नीचे की तरफ बोस्निया और अल्बानिया और ये सारे कंट्रीज़ हैं। उन कंट्रीज़ के अंदर जो आजकल का रोमानिया है उसके अंदर एक लेजेंड है जी, ये हॉरर मूवीज़ के अंदर और बहुत आता है वो है ये वर्ल्ड ऑफ ड्रैकुला और वैम्पायर्स की। और उसके ऊपर आपको पता है कि जिस तरह ये एक पिक्चर के अंदर आप देखें तो कैसल दिखाई हुई है, ट्रांसिल्वेनिया नाम है उसका, ट्रांसिल्वेनिया की कैसल है और रात को उसके अंदर इतना ज़्यादा वो अंधेरा होता है और खौफ होता है। ये जो मेरे लेक्चर्स थे हेलोवीन वाला, उसके अंदर भी मैंने जिक्र किया था कि हर हेलोवीन के मौके के ऊपर ना यहाँ पर एक वो चैलेंजेस होते हैं कि आप आएँ यहाँ पर और आप यहाँ पे रात रहें, कॉफन के अंदर रात रहेंगे और आप ये करेंगे, इस तरह करके एक वो बना होता है। मूवीज़ का ढेर पता है हमें किस ज़माने से बनती आ रही है मूवीज़, लेटेस्ट मूवीज़ भी मौजूद हैं, पुरानी मूवीज़ भी मौजूद हैं। काउंट ड्रैकुला का जो पर्सन है, यानी कि वो क्या कहा जाता है उसके बारे में, लेजेंड क्या है, मूवी क्या है, यानी कि कहानी क्या है वैम्पायर्स और इसकी, कि काउंट ड्रैकुला वो था जिसने अपना सोल डेविल को सेल कर दिया था फॉर इटर्नल लाइफ, कि मैं अपना जो सोल है वो मैं डेविल को देता हूँ। वो इतना ईवल था कि जब वो मरने लगा तो उसके अंदर सोल डेविल को दे दिया, डेविल ने उसको एक ज़िंदगी अता कर दी। सही बात है, ज़िंदगी तो अल्लाह अता करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि लेजेंड क्या बना हुआ है। तो उसको एक ज़िंदगी अता हो गई और वो क्या होता है कि अब वो हर रात को उठेगा या हर फुल मून की रात को उठेगा और जिस तरह वैम्पायर्स करते हैं उसने ब्लड सक करना है उसने, और वो एक यानी कि उसकी नस्ल जो है वो फिर उसके अंदर भी वैम्पायर्स हैं और उसके वो एक जो पूरी मूवीज़ का जना सिलसिला, ये मेरा 2016 का लेक्चर है हेलोवीन का, उसके अंदर इसका जिक्र किया हुआ है। ये कौन बंदा था काउंट ड्रैकुला? ये असल में एक बंदा था तारीख़ में, और ये कब था? यही सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के दौर में था। तो मुसलमानों ने इनगल्फ किया था, जो ऊपर की रियासतें थीं तब एक रियासत होती थी वलेशिया नाम था उसका, तो उसका एक जो उसका ये कैसल है ना, ड्रैकुला की कैसल, ये एक्चुअल कैसल है, ये एक्चुअल कैसल की तस्वीर है, ये देखें आप, वलेशिया के अंदर ये एक्चुअल कैसल है। और बाय द वे आजकल ये फॉर सेल है ये कैसल, यानी कि अगर कोई ख़रीदना चाहे तो ये ख़रीद भी सकते हैं, आजकल फॉर सेल है, क्योंकि शायद बिज़नेस नहीं अच्छा जा रहा उनका, हेलोवीन वैसे भी साल में शायद एक दफ़ा आती है। तो इसका बाप जो एक्चुअल करेक्टर था ना काउंट ड्रैकुला, उसका बाप का नाम था व्लाड द सेकंड। ये रूलर था और 1436 में, यानी कि अब आप देखें कि वो जो जंगें हुई थी, अभी 1453 तक तो हम जा चुके थे ना, लेकिन थोड़ा सा पीछे आए अंडरस्टैंड करने के लिए इस हिस्ट्री को। 1436 के अंदर इसने एक ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन ज्वाइन किया था। ये क्रिश्चियंस का एक ऑर्डर, सीक्रेट ऑर्डर था जिसके कुछ मकासद थे उसके लिए, क्रूसेड से मुतल्लिक, जिस तरह टेम्पलर्स का एक ऑर्डर था, इस तरह ये एक उसने ऑर्डर ज्वाइन किया था। और उनकी लैंग्वेज के अंदर ड्रैकूल जो था वो इसके लिए वर्ड यूज़ होता था, ऑर्डर ऑफ ड्रैगन के लिए, तो ये ड्रैकूल इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। 1442 के अंदर उसके अपने ही इलाके के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था कि इसको आउट कर दिया था, यानी कि 8 साल जब ये उस ऑर्डर का हिस्सा बना था तो इंटरनल खाना जंगी होती है, एक राइवल ग्रुप था, उसने इसको यहाँ से निकाल दिया। ये आया मदद लेने के लिए मुराद के पास, मुराद सेकंड के पास ये मदद लेने आया, और मुराद ने मदद दी इसे। और मदद कैसे दी इसको कि ठीक है मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा, तुम्हें अभी सल्तनत वापस मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि ये उस ऑर्डर को बिलोंग करता है, क्रूसेडिंग ऑर्डर को बिलोंग करता है, अभी तो आया मदद हासिल करने के लिए। ये वो वक्त था जब मुसलमान उरूज पे थे कि उल्टा कुफार असाइलम लेने आया करते थे हमारे पास और मदद लेने आते थे, लेकिन गारंटी के तौर पे कि ये दोबारा से उस मनहज पे ना चला जाए। और जो ट्रिब्यूट्स देने हैं इसने, जो हमें इसने वादा किया कि जब मैं हासिल कर लूँगा तो मैं ट्रिब्यूट्स दूँगा, वो देता रहे। क्या कमिटमेंट ले ली? तुम्हारे दोनों बेटे जो है ना ये हमारे पास रहेंगे इधर, एक का नाम रादू था और एक का नाम व्लाड द थर्ड था। दोनों बेटे तुम्हारे हमारे पास रहेंगे, इन दोनों को हम बेस्ट एजुकेशन देंगे, हमारी जो फ़ौज है उसके अंदर वो ट्रेनिंग हासिल करेंगे, स्टेट्समैनशिप जाएंगे। ज़ाहिर बात है मुसलमानों के लिए या ऑटोमन्स के लिए क्या था कि ये इवेंचुअली हमारा एक हलीफ मुल्क है, ये डायरेक्ट हम हमला नहीं कर रहे उसके ऊपर, जब वो दे रहा है ट्रिब्यूट हमें और हमें तस्लीम कर रहा है तो हलीफ मुल्क है हमारा ये।
वक्त आएगी तो हमारी मदद भी करेगा। तो इसी के अगले जो आने जानशीन हैं हम उनकी तरबियत और हम उनको आगे पढ़ाते भी रहेंगे। तो उनके दोनों को पढ़ाते रहे। ऑटोमन एम्पायर की इस सारे तरबियत और अखलाक और उसके वजह से उसका एक बेटा था रदू, वो मुसलमान हो गया। लेकिन जो बाकी दूसरा जो था वलैद द थर्ड, वो अपने क्रिश्चियनिटी के ऊपर ही रहा। और ये सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, और ये नहीं कि आप समझ लें कि मोर और लेस ये एक एज ग्रुप के थे, ये एक एज ग्रुप के थे। ये फिर बाद में जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया, वलैद द सेकंड जो है उसको मौका मिल गया कि वो वापस चला जाए और अपने इंथ्रोन हो जाए जाके। एक्चुअल वलैद जो था, वलैद द थर्ड, उसको वलैद द इम्पेलर बोलते हैं। इम्पेलमेंट एक बहुत खौफनाक किस्म की अजियत वाली सज़ा होती है, जिसमें सूली लटकाया जाता है। उसमें क्या होता है कि एक तख्त के साथ या एक लकड़ी के साथ इंसान को कील के साथ या उसके बांध के ठोक दिया जाता है। उस तरह इम्पेलमेंट ये होती है कि जिस तरह एक सरिया होता है या बांस होता है, कुछ होता है ना, वो जिस्म के एक हिस्से से डाल के दूसरे हिस्से से निकाल दिया जाता है और उसको इबरत के तौर पे सामने कर दिया जाता है। इसकी पिक्चर जो होंगी वो आपको ज़्यादा बेहतर समझाएंगी। वो वर्ड्स नहीं है मेरे पास कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ, कि उसके अंदर जिस जो अजियत और जिस तरीके से किया जाता है वो समझाया नहीं जा सकता इस तरह। इसको वलैद द इम्पेलर इसलिए कहते हैं, हम नहीं कहते। इम्पेलमेंट इंग्लिश का ना वर्ड है, इसको यूरोप ने टाइटल दिया था ये वाला, सन ऑफ ड्रैकुल। तो ड्रैकुला वहाँ से नाम इसका ये बन गया था, सन ऑफ ड्रैकुल, ड्रैकुला वहाँ से नाम इसका बना। जब इसको कंट्रोल और इक़्तिदार मिला, ये इतना ज़ालिम, इस कदर बुरा इंसान ये निकला ये अंदर से, और इसने जो इम्पेलमेंट के ज़रिए अपने सारे ऑपोजिशन को क्रश किया। यानी कि इसके अंदर नफ़रत और वो जो था इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि पूरे जो मतलब कि एक बस्तियों के बस्तियां हैं उनको इस तरह ये इम्पेल कर दिया करता था और इबरत के तौर पे उनके जिस्म को लटका दिया करता था। और यूरोपियन किताबों में ही दिखा हुआ है, कम से कम एक वाक़या ज़रूर है इसने कैनिबलिज़म किया था। कैनिबलिज़म क्या होता है? इंसानी गोश्त को ही खाना। और कई मौक़ों के ऊपर ये खून जो है वो भी इसको ये पिया करता था अपने खालफीन का। ये लेजेंड इसका वहाँ से, इसका जो डेवलप हुआ है ना, ये उन वाक़यात से हुआ है। ज़्यादातर जो ड्रैकुला के ऊपर मूवीज़ हैं उन मूवीज़ के अंदर ये नहीं दिखाया जाता ये वाला एस्पेक्ट। उसके अंदर तो डायरेक्ट ये दिखाता है बस एक ड्रैकुला है भाई, उसको बेचारे ने खून पीना है और वो बस उस तरह कर रहा है। कम मूवीज़ हैं लेकिन येस मूवीज़ आपको मिल जाएंगी। आप उसको सर्च करें, वलैद के नाम के साथ सर्च करेंगे ना जब ड्रैकुला को, तो आपको एक मूवीज़ मिलेंगी है। इनमें से एक मूवी है जो बिल्कुल ही फिक्टिशियस है, वो आगे जाके मैं जिक्र करता हूँ थोड़ा सा उसका। लेकिन वो ज़ाहिर बात है, जब हम हॉलीवुड से इससे ज़्यादा बढ़ के और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ड्रैकुला का जो कैरेक्टर है ना, जो फिर बन गया वैम्पायर, ये फिर कहाँ से आया? ये एक आयरिश नावल राइटर है 1906 के अंदर, इसने इसको लिखना शुरू किया था। इंस्पिरेशन इसने यहाँ से ली। जब उसको पता लगा कि ये करता था, उसने फिर वो कर दिया, क्योंकि ये इतना ईवल था। इसने अपना रास्ता इतना छोड़ दिया था कि ये इसने डेविल को बेच दिया और डेविल के आगे अपना सोल बेच दिया और इसने ये कर लिया और फिर वो, और यहाँ से वो पूरा लेजेंड जो था इसका वो बिल्डअप हो गया था। ज़ाहिर बात है वैम्पायर्स हकीकत में तो नहीं है, ज़ाहिर बात है ड्रैकुला हकीकत में तो नहीं है। तो ये सारा जो था ये हुआ था। ये अब आप इसको अगर मैप के अंदर देखें, ये वो एरिया था वलेचिया, और ट्रांसिल्वेनिया ये है जहाँ पे वो कैसल है। आजकल ये रोमानिया मुल्क है, उसके अंदर ये आता है रोमानिया, ऑर्थोडॉक्स, और ये कॉन्स्टेंटिनोपल है। इतना मैप आप अंडरस्टैंड कर लें, इतने दूर का इलाका था ये, और ये हंगरी यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मूवीज़ के अंदर जैसे मैं बता रहा था कि फिर हुआ ये कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने, जब इसने ट्रिब्यूट भी देना छोड़ दिया और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने अपने 2 एमिसरीज़ भेजे तो उनको भी कत्ल करके और वो कर दिया, तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने फिर एक जंग की तैयारी की और आगे पेशरफ्त की। जब जंग की तैयारी और पेशरफ्त की तो मिसाल के तौर पे पहले हमला क्या किया, रात के वक्त खैमों के ऊपर हमला कर दिया तुर्कों के, और पिन पॉइंट करते हुए कि वो जो खैमा है ना वो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का है, तो उस पर हमला मैं करूँगा। और उस पर हमला किया, लेकिन वो क्योंकि जो स्पायर का काम लेना होता है, ये जो मकारी होती है ये तो ज़रूरी होती है, तो लिहाजा जो खैमा बनाया गया था कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का खैमा होगा, सुल्तान ख़ुद उसमें जान के नहीं थे।
तो लिहाजा ख़ुद तो उनकी बचत हुई, लेकिन उन्होंने बीच में काफ़ी और ऑटोमन एम्पायर के सोल्जर्स को कत्ल करके ले गए साथ ना, अपने साथ ले गए, कैप्चर कर लिया, आगे लेके दिन हुआ, रीग्रुप किया, आगे बढ़ी है। शहर की तरफ जब दाखिल हुए तो देखा कि शहर खुला हुआ है, फ़ौज गायब है, हमें तो कहीं कोई फ़ौज नहीं नज़र आ रही। गांव की तरफ गुजरे, गांव भी खाली है, अबैंडन है। आगे बढ़ते जा रहे हैं, कैसल की तरफ जा रहे हैं तो वो भी रास्ता नहीं कि कोई एक कहते हैं ना सन्नाटा और वो है। थोड़ा और आगे बढ़े हैं तो एक मंज़र एकदम से जंगल के अंदर उनको ये नज़र आया, जिसके ऊपर एकदम से तवज्जो नहीं गई उनकी, कि पूरा जंगल भरा हुआ है जो इसने पिछले कई सालों के अंदर ना चाहे अपने गाँव के इलाके के लोगों को सजाएँ दी हुई थी, या अब ऑटोमन एम्पायर्स को, या वो जो पहले जो 2 एमिसरीज आए थे वो सबको इम्पेल करके ना जंगल में भर के लगाया हुआ है। सबको उस तरह बॉडी के नीचे वाले हिस्से से ऊपर मुंह से निकालते हुए जो बांस होते हैं उनके ऊपर बॉडीज़ को लगाया। एक नहीं खौफनाक मंजर, जिसके ऊपर एकदम से जो है ना वो फ़ौज जो थी वो घबरा गई, क्या करें। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कहा कि ये जिस तरह की चाल चल रहा है ना, ये डिज़र्व करता है कि इसके साथ फिर हम भी और तरह की चाल चलेंगे। फ़ौज आगे नहीं बढ़ी और रिट्रीट कर लिया। इसके भाई को बुलाया जो कि मुसलमान हो चुका था, और उसको कहा कि तुमने ये करना है कि जितना ये ज़ालिम हमें नज़र आए, तुमने ये करना है कि तुम्हें हम पूरी सपोर्ट करेंगे, तुम जाओगे और तुम जाके अपने इलाके के लोगों को अपनी तरफ लेके आओगे। ऑटोमन एम्पायर हमला कर रहा है तो जाहिर बात है कि वो क्रिश्चियनिटी उठेगी फिर सामने। तुम ही जा रहे हो वापस थ्रोन को लेने के लिए, एक आदिल भाई अपने जालिम भाई से थ्रोन लेने जा रहा है, तो बात जो है वो आएगी। तो इस तरह उसको भेजा, और जो लोग जाहिर बात है इतने जुल्म में दबे हुए थे और फंसे हुए थे, उन्होंने उसकी सपोर्ट की। इवेंचुअली फिर जब हमला किया रादू ने तो व्लाड पकड़ा गया, मारा गया। इसकी दास्तान है लंबी, लेकिन शॉर्ट करके बात करते हुए इवेंचुअली उसका कटा हुआ सर फिर ला के दिखाया गया, और उसके अंदर कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर और उसके अपने शहरों के अंदर भी, कि जो तुम्हारे साथ जुल्म करता था हमने जान छुड़ा लिया तुम्हारी उसे। तो ये जो सारी कहानी बनी हुई है ड्रैकुला के पीछे, इसके पीछे असल दास्तान ये है। एक मूवी आई है हॉलीवुड की चंद साल पहले, बिल्कुल झूठ बनाया हुआ है। झूठ क्या बनाया है? व्लाड ने सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह को कत्ल कर दिया। जंग के अंदर व्लाड ने सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह को कत्ल कर दिया, और वो अपने पूरे इलाके, ना भाई का जिक्र है ना किसी और का जिक्र है, बिल्कुल ही कोई और कहानी बना के। और सारी बात है हॉलीवुड से हम इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस तरह करेंगे।